भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अतिशय धन्यवाद देवियों। पांचवें अध्याय की समाप्ति होती है। छठा अध्याय ध्यान योग, अभ्यास योग, आत्म संयम योग, ये सब छठे अध्याय के नाम है। इस छठे अध्याय का शुभारंभ होता है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी, छठे अध्याय ध्यान योग की भूमिका भगवान श्री पांचवें अध्याय के अंत से ही आरंभ कर देते हैं। आज अंतिम भाग में भगवान श्री ने यहां से शुरू किया, जो काम क्रोध को जीत लेता है वह परम सुखी इंसान हुआ करता है, उसे यति कहा जाता है। कालांतर में साधक जनों, यति वह है जिसे काम क्रोध छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, काम क्रोध उसे छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को यति कहा जाता है। तनिक सोचें, काम क्रोध एक साधक, एक कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी के जीवन में कितने प्रबल शत्रु होंगे। इन पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे यति कहा जाता है। उसे शांत सुखी मानव कहा जाता है। भगवान श्री आगे फरमाते हैं, ऐसी अवस्था कैसे लाभ हो। ऐसी अवस्था लाभ करने के लिए एक साधक को इंद्रियों के विषयों को बाहर ही रोकते हुए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य स्थान, स्पेस बिटवीन टू आईब्रोज, भ्रुकुटी स्थान पर टिका के श्वास प्रश्वास की क्रिया को सम करते हुए आप देखो, हमारी एक नासिका काम करती है एट ए टाइम। ध्यान के साधक के लिए
यदि वह चाहता है कि उसे एकाग्रता लाभ हो, यदि वह चाहता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति ऊर्ध्वगामी हो और उसे पूर्ण लाभ मिले, तो इन दो नासिकाओं से जो श्वास प्रश्वास चलता है उसे सम करने की आवश्यकता है। आज भगवान ने कहा है, प्राण अपान दो वायुओं को सम करता हुआ आंख द्वारा इस जगह को, भ्रूमध्य स्थान को देखता हुआ, इच्छा भय क्रोध से रहित होकर सीधा बैठ के अभ्यास करता है, तो उसे वह स्थिति लाभ हो जाती है। आज दिव्य सज्जनों, ध्यान की चर्चा आरंभ करते हैं। कल भी जारी रखेंगे इस चर्चा को। चाहे कोई ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है या कर्म योगी, हठ योगी है, मानो किसी प्रकार की भी योग साधना करने वाला साधक है, ध्यान हर एक के लिए अनिवार्य है। आप जब साधना करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको ध्यान में बैठने की आवश्यकता नहीं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, परमेश्वर की कृपा से, परमात्मा के दरबार से जब भी किसको कुछ मिलता है तो वह ध्यान में मिलता है। ध्यान में परमेश्वर की दया का द्वार खुलता है। ध्यान में परमेश्वर की कृपा का व्यक्ति पात्र बन जाता है। ध्यान में ही उसका चंचल चित्त अचंचल हो सकता है, भटकता हुआ मन निश्चल हो सकता है, शांत हो सकता है। उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रीति का उपार्जन एवं परमात्मा की प्रीति में वृद्धि हो सकती है। यदि आप ध्यान में न बैठोगे तो इन सब जितने भी ये परम लाभ हैं, इन सब से वंचित रह जाओगे। जब साधना तो आपकी चल रही है, उसका अपना लाभ है साधक जनों, उसका कुछ उसके विषय में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान का जो लाभ है उसे झुठलाया नहीं जा सकता। उस परम लाभ को हर साधक को लेना चाहिए। सुबह शाम ध्यान के लिए हर साधक को बैठना चाहिए। मस्ट सिट फॉर मेडिटेशन डेली, ट्वाइस ए डे इफ नॉट थ्राइस। त्रिकाल संध्या यदि हम के लिए, हम गृहस्थों के लिए संभव नहीं है, तो कम से कम सुबह शाम ध्यान के लिए बैठना चाहिए। जो साधक बेकार है, मेरी तरह हैं, जिन्हें कोई कामकाज नहीं है, ऐसे साधकों को त्रिकाल संध्या के लिए बैठना चाहिए। ऐसे लोगों को 3 वक्त मेडिटेशन के लिए बैठना चाहिए। परमेश्वर की कृपा है कि उनके पास समय है। ये समय कौन देने वाला है? वह परमात्मा। और यदि उसके दिए हुए समय को उसके लिए उपयोग नहीं किया जाता तो हम सच्चे ही तो नहीं है। अतएव 3 दफा जो साधक अफोर्ड कर सकते हैं, छोड़ो साधक जनों गप्पे मारना, इधर उधर समय व्यर्थ गंवाना। हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम व्यर्थ बहुत गंवाते हैं। यदि व्यर्थ न गवाया जाए समय, तो हमारे पास समय की बिल्कुल कमी नहीं है। परमेश्वर ने पर्याप्त समय हर साधक को, हर व्यक्ति को दे रखा हुआ है। क्या आशय है साधक सुनो इस ध्यान का? आइए उस दिन से शुरू करते हैं जिस दिन हमें स्वामी जी महाराज दीक्षा देते हैं। उस वक्त ध्यान की विधि वे समझाते हैं। ध्यान वह समय है जिसमें आत्मा परमात्मा के साथ अपनी एकता स्थापित करता है। पुनः सुनो, क्या समय है ध्यान? जिस वक्त व्यष्टि आत्मा समष्टि के साथ एकता, एक लाभ करता है, उसका अनुभव करता है, अनुभूति करता है, वह समय ध्यान का समय। साधक होना बैठे हुए साधक जनों, अब कोई आप बच्चे तो नहीं हो,
विद्यार्थी तो हमें सदा ही बने रहना है, लेकिन केजी के विद्यार्थी तो नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। इसलिए आज ध्यान संबंधी थोड़ी ऊंची आगे की बातें, पर शुरू तो आपको शुरू से ही करना होगा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ध्यान में बैठने के लिए परमात्मा को अपने अंग संग मानिएगा। मेहरबानी करके इसका अर्थ समझिएगा। जब आप जी से कहा जाता है परमात्मा को अंग संग मान के, तो झुक के परमात्मा के श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम कीजिए। कहाँ है वह अंग संग? कैसे अंग संग मानना है? आपके भाव उस वक्त किस प्रकार के होने चाहिए? स्वामी जी महाराज ने तो इतना कह दिया कि परमात्मा को अंग संग मान के झुक के प्रणाम कीजिएगा। अपने मस्तक को धरती पर टिका के परमात्मा के श्री चरणों पर टिका के तो प्रणाम कीजिएगा, उनसे भरपूर आशीर्वाद लीजिएगा। आप बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हो। ध्यान, अंग संग अर्थात वह परमात्मा हमारे भीतर है, बाहर है। भीतर है तो अंतर्यामी है, बाहर है तो सर्वव्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। आगे है, पीछे है, इधर है, आगे है, पीछे, ऊपर, नीचे। मानो आप चहुं ओर परमात्मा से, सब ओर से आप परमात्मा द्वारा घिरे हुए हो, बीच में आप बैठे हुए हो। यूं मानो भक्त इस प्रकार को ऐसे मानता है जैसे एक नन्हा मुन्ना बच्चा, बालक, शिशु अपनी मां की गोद में बैठा हुआ है। मां की गोद में बैठा हुआ, मां नीचे भी है, ऊपर भी है, इधर भी है, आगे भी है, सब ओर से मां अगर ऐसे करके उसे कर लेती है तो वह सब ओर से मां द्वारा घिरा हुआ भाग्यवान बच्चा है। ऐसे ही भाग्यवान हम अपने आप को समझते हैं जिस वक्त हम ध्यान के लिए बैठते हैं। यदि नहीं समझते तो आपको ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा को अपने अंग संग मान के झुक के करो प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी महाराज करवाते हैं और कहते हैं सीधे होके बैठ जाओ। मैं उस वक्त की सबको याद दिला रहा हूं जिस वक्त स्वामी जी महाराज हमें नामदान देते हैं। कहते हैं सीधे होके बैठ जाओ। कैसे बैठना है? जैसे आप सबने चौकड़ी लगाई है ऐसे बैठिएगा। बच्चे लोग, युवक लोग पद्मासन पर बैठ सकते हो तो पद्मासन पर बैठें, उत्तम। वज्र आसन पर बैठ सकते हो, वज्र आसन पर बैठिएगा, बहुत अच्छी बात है। सुखासन, क्रॉस लेग्ड, एक टांग ऐसे ऊपर रख के, ये ध्यान का आसन नहीं है। चौकड़ी लगा के बैठिए, क्रॉस लेग्ड बैठिए, सुखासन इसे कहा जाता है। या देवियों सज्जनों, सब साधक बैठे हो, मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान से देखो। अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठा के तो अपने बाईं एड़ी, दाईं एड़ी, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, उस एड़ी को जो नीचे के दो छिद्र हैं, उन दो छिद्रों के बीच जगह है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, करके देखना, परम लाभ होता है। एड़ी को दो छिद्रों के नीचे थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा के तो एड़ी के ऊपर सारे शरीर का भार डाल दीजिए। बिल्कुल कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से ऐसा हो जाता है। अभ्यास करते जाओगे तो सारा समय आप ध्यान में इसी आसन में बैठ सकोगे। यही जगह है जहां मूलाधार चक्र है, उसको प्रेशर, दबाव मिलता है। उसको दबाव मिलने से जो कुंडली अर्ध सर्पाकार होके बैठी हुई है वह खुलती है उस दबाव से, और खुल के तो वह ऊर्ध्व
ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर को चढ़ती है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, सीधे होके बैठो, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। क्यों? ताकि जो आध्यात्मिक शक्ति जगी है उसे ऊपर चढ़ने में आसानी रहे, किसी प्रकार का कोई अवरोध पैदा ना हो। यदि गर्दन टेढ़ी हो गई, कमर टेढ़ी हो गई, तो वह शक्ति रुक जाती है उसी जगह पर, उसे ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, अप्रोच योर गुरु। अब वो करेगा, अब आप नहीं कर सकोगे। ये जहां रुक जाती है वहां आप उसे ऊपर नहीं चढ़ा सकोगे, वहीं के वहीं रुके रहोगे। अपने गुरु को अप्रोच करो, मैं यहां रुका हुआ हूं। वह समझ जाएगा, उसे पता लग जाएगा कि किस चक्कर पर आके तो ये रुक गया है, उसके आगे से आपकी यात्रा को शुरू करवाएगा। समय हो गया है साधक जनों, अभी यही समाप्त करने की इजाजत दें। कल इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद। साधक जनों, अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले जो साधक यहाँ मत्था टेकने के लिए आते हैं, स्वामी जी महाराज को बहुत अच्छा लगता है। जो साधक बहुत दूर से आते हैं, छतरपुर से आ रहे हैं, रोहिणी से आ रहे हैं, फरीदाबाद से आ रहे हैं, स्वामी जी महाराज उनको भी देख के प्रसन्न होते हैं। जो साधक शरीर से स्वस्थ नहीं है, कितनी कठिनाइयों से वह सीढ़ी चढ़ते हैं, आते हैं, 5-10 मिनट उन्हें लगते हैं अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। उन सबको देखकर भी स्वामी जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वामी जी महाराज की प्रसन्नता अर्थात उनके भरपूर आशीर्वाद मिलते हैं। और क्या चाहिए? सुगढ़ संत के आशीर्वाद मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उनके आशीर्वाद पाके फिर किसी और के आशीर्वाद पाने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। तृप्त रहिएगा। छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, ध्यान योग की चर्चा चल रही है। आज गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। छठा अध्याय सारे का सारा है भी ऐसा ही, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। योग की चर्चा आज उन्होंने की, समता योग। भगवान श्री कहते हैं, ध्यान में बैठना आपने शुरू कर दिया, कहीं ये ना समझ बैठिएगा कि इससे आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। बड़े सुंदर शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, बड़े नपे तुले शब्द भगवान ने प्रयोग किए हैं, सूझबूझ वाले शब्द। तो फिर महाराज व्यक्ति ध्यान में किस लिए बैठे? भगवान श्री कहते हैं, व्यक्ति का दुख से जो संयोग होता है, ये ध्यान या योग उससे भी योग करवा देता है। याद रखोगे ना, ये शब्द आपको ऐसे ही याद रखने होंगे। मत सोचिएगा ध्यान में बैठने से मेरा कैंसर का रोग ठीक हो जाएगा, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। गलत चीजों की अपेक्षा न रखिएगा। इनके कारण जो दुख होता है व्यक्ति को,
जो दुख से आपका संयोग होता है, शब्द फिर पढ़ना आज जाके, ये शब्द जो प्रयोग किए हैं, दुख के साथ जो संयोग होता है व्यक्ति का, ये योग, ये ध्यान उससे वियोग करवा देता है, आपको दुख प्रूफ बना देता है, आपको शोक प्रूफ बना देता है। जैसे घड़ियां होती है ना, वो वाटर प्रूफ होती है, शॉक प्रूफ होती है, ठीक इसी प्रकार से ध्यान का अभ्यासी, योग में स्थित मनुष्य, साधक दुख प्रूफ हो जाता है, शोक प्रूफ हो जाता है। ऐसा हो गया तो परम शांति लाभ होती है। तो ध्यान क्या देता है? शांति, एटर्नल हैप्पीनेस, परम सुख की प्राप्ति होती है ध्यान से। याद रखिएगा, यदि ये नहीं प्राप्त हुई अभी तक, अधूरी है, तो समझ लीजिएगा अभी आपको ध्यान अवस्था भी लाभ नहीं हुई, ये भी अधूरी है। पुत्र के मिलन से सुख तो मिल सकता है, अपनी समस्याओं का समाधान करवाने से आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं। उदाहरण क्या देखिएगा, 2 साल के बाद बाहर गया हुआ पुत्र या पुत्री आज आए हैं 1 सप्ताह के लिए, उसके बाद फिर उनको चले जाना है। क्यों? उसका परिवार वहां है, विदेश में कहिए या अपने ही देश में कहीं दूर। 1 सप्ताह के लिए अपने माता पिता को मिलने के लिए आया है। मैं पूछता हूं, आपके 1 सप्ताह से दर्शन नहीं हुए, क्या बात है? माता पिता कहते हैं 2 वर्ष के बाद पुत्र आया था, बस उसी में व्यस्त रहे। करना तो यूं चाहिए था, पुत्र को भी लाते। 1 सप्ताह के लिए बेटा आए हो, वहां सत्संग नहीं मिलता, 1 सप्ताह के लिए यहां पर तेरे जीवन पर सत्संग के संस्कार पड़ेंगे तो भला होगा, कल्याण होगा। वह स्वयं भी नहीं आते, व्यस्त रहे बहुत। सुख तो मिला 1 सप्ताह के लिए, जाते दफा आपको आंसू बहाते हुए छोड़ गया। थोड़े दिन का सुख और फिर काफी दिनों का दुख देके वह चला गया। इसे शांति नहीं कहा जाता। वह सुख तो है। इसी प्रकार से आपकी कोई समस्या, उसका समाधान हो गया, उससे आपको सुख तो मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। शांति मेरी माताओं सज्जनों, वह आपको योग की स्थिरता में ही मिलेगी, आपको ध्यान लगाने के बाद ही मिलेगी। क्यों? स्वामी जी महाराज यहां स्पष्ट करते हैं, हमारे लिए ध्यान मात्र अपनी थकान दूर करने का साधन नहीं है, तनाव टेंशन दूर करने का साधन नहीं है। ये तो बड़े तुच्छ से लाभ है, बड़े घटिया लाभ। इससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, प्राणायाम करेंगे शरीर स्वस्थ होगा, कई सारे रोग हमारे दूर होंगे, योगा अभ्यास करेंगे। स्वामी जी महाराज इससे भी सहमत नहीं है। हमारे लिए ध्यान अवस्था ईमानदारी से यदि आप समझ सको तो इस बात को समझो, हमारे लिए ध्यान अवस्था वह अवस्था है जिस वक्त आप सुख स्वरूप परमात्मा के साथ, आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ, परम शांति प्रदान करने वाले परमात्मा के साथ आपका जोड़, आपकी तार जुड़ी हुई हुआ करती है। आपके ध्यान का लक्ष्य ये है। तार इसकी जुड़ती है तो ये बोलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये जलता है, इसकी तार जुड़ती है तो ये चलता है। तो यदि परमात्मा के साथ आपकी तार जुड़ेगी, जो सुख स्वरूप है,
जो सुख का देने वाला है, आनंद का देने वाला है, परम शांति का देने वाला है, तो आपको सुख, शांति एवं आनंद क्यों नहीं मिलेगा? बात सिर्फ इतनी है कि आपकी तार उस वक्त परमात्मा के साथ जुड़नी चाहिए। थोड़े समय का अभ्यास आपको 24 घंटों इस योग्य बना के रखता है कि आपकी तार 24 घंटों जुड़ी रहे। कल आप जी ने देखा इस अभ्यास कैसे हमें करना चाहिए। गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आसन आपका किस प्रकार का होना चाहिए। सब कुछ समझाया हुआ है भगवान श्री ने, कुछ छुपा के नहीं रखा साधक से, सब कुछ समझाया है। कहते हैं नीचे भाई कुश का आसन बिछाओ, मानो एक चटाई बिछा लो। उन्होंने तो बहुत आदर्श बातें करी हुई हैं, लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। सबसे नीचे एक चटाई बिछाइएगा, उसके ऊपर भगवान ने लिखा है चरम किसका? हिरण का। उसकी खाल, उसकी छाल बिछाइएगा। हर एक के पास ये उपलब्ध नहीं, हर एक कहां से लाएगा? हर एक के लिए ये संभव नहीं है। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सफेद कंबल लो, शॉल लो, उसकी तह लगाओ, तह लगा के उसके ऊपर उसे रख लो। उसके ऊपर ये वही काम करेगा जो मृग चर्म करती है, एक ही बात है। उसके ऊपर एक जैसी ये गद्दी पड़ी है, सूती रुई इसमें डाली हुई है, ऐसी गद्दी उसके ऊपर रख लीजिएगा। आसन बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, गुदगुदा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। क्यों? आप निश्चिल होके बैठ सको। ध्यान की शर्तें याद है ना? स्वामी जी महाराज दीक्षा के वक्त समझाते हैं ध्यान हमेशा बैठ के, लेट के नहीं, खड़े होके नहीं, ध्यान हमेशा बैठ के, आंख बंद करके, पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आपको दीवार के सहारे की आवश्यकता है, लीजिएगा। आप नीचे नहीं बैठ सकते क्रॉस लेग्ड, आपको कुर्सी की जरूरत है, मूड़े की जरूरत है, सोफे की जरूरत है, बैठिएगा। इन छोटी छोटी बातों में नहीं उलझना, पर बाकी बातें आप कहीं भी बैठो, बाकी बातों में समझौता नहीं है। पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और निश्चिल बैठना है। चूंकि निश्चिल बैठना है, ये आसन किस लिए? गुदगुदा मुलायम किस लिए? ताकि आपको हिलने जुलने की जरूरत न पड़े। जहां देवियों हिलना जुलना हो जाता है वहां ध्यान नहीं रहता, वह तत्काल जाप में शिफ्ट कर जाता है। उसे जाप कहा जाता है, उसे जप कहा जाता है, ध्यान नहीं। अतएव ध्यान हमेशा अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। आप बेशक 5 मिनट के लिए बैठो, लेकिन ध्यान में बैठो। 10 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। 15 मिनट के लिए बैठो, ध्यान में बैठो। परमात्मा की कृपा हो जाए तो आप सुबह शाम आधा घंटा बैठ सकते हैं। आधा घंटा सुबह बैठिए, आधा घंटा शाम को बैठिएगा। और अधिक परमात्मा की कृपा हो गई तो आप समाधिस्थ हो सकते हैं, आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। पर फिर वहां पर अवधि नहीं रहा करती, वहां समय नहीं रहा करता, वह समय नहीं बनता। वहां पर आधे घंटे के लिए ही बैठना है। ये ध्यान तक तो ये बातें संभव हैं, लेकिन उसके ऊपर आप गए तो फिर ध्यान एवं शरीर का आभास नहीं रहा करता। ना समय का पता रहता है और ना ही शरीर की सुध बुध रहती है। वह समाधि की अवस्था है। ऐसे साधक जनों उस आसन पर बैठ के स्वामी जी महाराज कल समझा रहे थे, परमेश्वर को अपने अंग संग मान के, प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद लेके, सीधे होके बैठ के, आंख बंद करके भ्रू मध्य स्थान पर, स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज, भगवान शिव का तीसरा नेत्र, आपका तीसरा नेत्र भी यही है।
आंख बंद करके इस स्थान को देखना है। स्वामी जी महाराज ये नहीं कहते ज्योति को देखिए, किसी रूप को देखिए, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी महाराज उस वक्त इतना ही कहते हैं, आप इस स्थान को देखिएगा। स्थान का अर्थ ये नहीं है कि यही सब कुछ आपको कुछ दिखेगा, नहीं। सब कुछ देवियों सज्जनों इसके पीछे है। ये एक संकेत है, ये एक बाह्य चित्त है। बाहरी चीज अंदर आप सीधे देख नहीं सकते। कैसे देखना होगा? फोकस योर गेज, कंसेंट्रेट योर माइंड। अपने चित्त को यहां एकाग्र करो तो आपको बंद आंख पीछे देखने की योग्यता प्राप्त होगी। यहां एकाग्र चित्त होजिएगा। इस जगह पर एकाग्र चित्त होने से आंखें आपकी बंद हैं। अभी बेटा आप आंख बंद कर लोगे तो मैं दिखना बंद हो जाऊंगा आपको, लेकिन वहां पर स्वामी जी महाराज कहते हैं नहीं, आंख बंद करके ही देखना है। भगवान शिव की आंखें देखो, बंद नहीं होती, बंद नहीं करते, अर्धमीलित आंखें। उनकी आंखें ऐसी रहती हैं। कहते हैं समाधिष्ठ, कहते हैं इसका बड़ा लाभ है। आंख बंद करने से आपको ऊंघ आ सकती है, नींद आ सकती है, लेकिन अर्धमीलित आंखों से नींद नहीं आती। अधमीची आंखें, ऐसी आंखों से इस जगह को देखिए। नासिका के अग्रभाग को, नासिका का अग्रभाग ये हुआ। कई लोग यहां पर एकाग्रचित होना आसान समझते हैं, भगवान ने वो भी लिखा हुआ है, लेकिन बहुधा संत महात्मा यहां के लिए कहते हैं। तो आप सब यहां ही देखिएगा, आंख बंद करके यहां देखना है। दृष्टि इधर उधर जाए, पुनः लाइएगा यहां पर। यहां एकाग्रता आपकी बनी रहनी चाहिए। मन ही मन स्वामी जी महाराज राम 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 बोलने के लिए कहते हैं, उच्चारण करने के लिए कहते हैं, परमात्मा को पुकारने के लिए कहते हैं। कहते हैं जल्दी जल्दी राम राम बोलो, या बेहतर प्रेम पूर्वक लंबा करके बोलो, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। किस पर प्रभाव डालता है? परमात्मा पर। नाम तो स्वामी जी महाराज ने हमारे अंतःकरण में पहले ही दिन स्थापित कर दिया, दीक्षा दी और हमारे अंतःकरण में नाम की स्थापना कर दी और आपको कह दिया भाई जहां नाम है वही नामी है। अब कितना का काम बाकी रह गया हमारे लिए? उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए ही ये सब कुछ हम कर रहे हैं। जप कर रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, ध्यान लगा रहे हैं तो उस नाम में नामी को प्रकट करने के लिए, पुकार रहे हैं प्रेम पूर्वक, उनकी स्तुति करके उन्हें रिझा रहे हैं तो इस काम के लिए, उन्हें सोए हुओं को जगा रहे हैं तो इस काम के लिए, ताकि उस नाम में नामी प्रकट हो। मेरी माताओं सज्जनों, जब तक नाम में नामी प्रकट नहीं होगा, आपको नामी का प्रभाव पता नहीं लग सकेगा। शिकायत होती है ना, भीतर विराजमान परमात्मा और वहीं सारे के सारे विकार बैठे हुए हैं, क्या कर रहा है? मानो प्रकाश और अंधकार दोनों साथ साथ, ये कैसे हो सकता है? लेकिन है। क्यों? आपने उस प्रकाश को अभी तक व्यक्त नहीं किया, उस पर पर्दा डाल के रखा हुआ है। उस पर्दे को हटाना ही साधक जनों इस योग का मुख्य लक्ष्य है। अपनी साधना का लक्ष्य नाम में नामी को
प्रकट करना। तो आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा